हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का भविष्य को समझने के लिए उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझना पहले ज़रूरी होता है। तो अब जो है वो इसका जो अभी जेपीएससी की एग्जामिनेशन होने वाली है, जो होने वाली थी समझ लीजिए, उसका हिस्ट्री को समझिए। इसमें किस किस तरह का जो है वो अब कॉम्प्लिकेशन आने लगा। तो झारखंड में ही ये सब संभव है या फिर किसी और राज्य में संभव होता है ये पता नहीं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर जेपीएससी का एग्जामिनेशन कब हो सकता है और इसका फॉर्म फिलअप में इतना विवाद होगा और बार बार डेट एक्सटेंड होगा, एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड होगा। क्या इसको एक्सटेंड होने से बचाया जा सकता था या फिर जो एक्सटेंड हो रहा है, होने वाला है, इसमें जिम्मेवारी किसकी है? तो आप लोगों को सबसे पहले मालूम होगा कि 31 जनवरी को डेट आया था इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए, और इससे पहले ही एक कैलेंडर निकला था जेपीएससी की तरफ से जिसमें यह बताया गया था कि 8 मार्च 2026 को होगा जेपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। ठीक है, और उस टाइम पे फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, एप्लीकेशन भी भराया नहीं था। ठीक है, नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी, लेकिन एग्जामिनेशन कैलेंडर दे दिया गया कि 8 मार्च को एग्जामिनेशन होगी। जाहिर सी बात है कि इस डेट का कोई वैल्यू नहीं रहा होगा। मानने वाले लोग मानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी 8 मार्च को मान करके कर रहे थे, और करना भी चाहिए था। लेकिन जिनके पास समय कम होता है, जिनके पास जो जॉब में होते हैं जो लोग, ठीक है, उसके लिए जब बार बार डेट बढ़ता है एग्जामिनेशन का तो उसको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो अपना कुछ काम छोड़ करके और अपना समय निकाल करके, और कुछ लोग छुट्टियां लेकर के करते हैं, पढ़ाई करते हैं जब जॉब में होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जब डेट बढ़ता है तो बार बार वापस से उसको ज्वाइन करना पड़ता है जॉब, और फिर से उसको छुट्टियां लेना पड़ता है। तो ये तकलीफ जो है वो झारखंड में एग्जामिनेशन में हो जाता है। ठीक है, तो इसका पहले समझते हैं हम हिस्ट्री को। ठीक है, 8 मार्च को जो है वो इसका एग्जामिनेशन होने वाली थी, जो लगभग तय है कि अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो 31 जनवरी को जो है वो स्टार्ट हुआ इसका फॉर्म फिलअप होना, और कहा गया कि 14 फरवरी तक, मतलब 15-16 फरवरी तक ये था इसका डेट, है ना। इसमें पेमेंट का डेट था, ये फॉर्म फिलअप का डेट था। तो इतना तारीख तक जो है वो फॉर्म फिलअप होगी। ठीक है, आयु का, एज का मामला चल रहा था। एज का मामला जो है वो लगातार चल ही रहा था, जिसमें सरकार ने कहा कि हम जो है वो एज में रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। अब एज में क्या मामला था भाई? तो आप लोग को पता होगा कि जब पिछली बार एग्जामिनेशन हुई थी 2024 में जेपीएससी का, तो उस टाइम पे कट ऑफ एज जो है वो 2017 का रखा गया। मतलब एग्जाम हो रहा है 2024 में, और जो है वो एज गिनती होगा 2017 में, 17 से, मतलब कितना, 7 साल का रिलेशन। मतलब जो जिनकी 35 साल की मान लो लास्ट एज है, तो यदि वो 42 साल के भी हैं, 42 साल के भी उनका एज है, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सिस्टम ये बन गया। अब वही आधार पे जब 2026 में नोटिफिकेशन निकला तो कट ऑफ एज जो है वो 2026 रखा गया कि नहीं, हम जो है वो 2026 में जिसकी गिनती 35 साल हो गई होगी उन्हीं को होगा, जो जिनकी 35 साल से ऊपर हो रही होगी उनको हम फॉर्म फिलअप करने नहीं देंगे। अब इस पे चल के विवाद कि आपने पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जामिनेशन हुआ था तब आपने 7 साल का, कितना, 6-7 साल का लगभग जो है वो आपने रिलैक्स दिया एज का। अभी आप 1 साल का भी एज का रिलैक्स नहीं दे रहे हो, तो पक्षपात हो रही है ना। फिर भी तो कुछ लोग जो है वो मांग नहीं मानी गई तो चले गए कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट में यह तक रखा गया कि जब हर साल एग्जामिनेशन हो रही है उसमें छूट मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तो एप्लीकेंट्स का कहना है कि आप जो है वो एग्जामिनेशन हर साल, जेपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वो अब हर साल पर ईयर जो है वो आप नहीं करवा रहे हो, तो पर ईयर नहीं करवा रहे हो, तो इसके वजह से डेट जो है वो बढ़ जा रहा है, मतलब डेट नहीं, मतलब एज जो है वो बढ़ जा रहा है। अब एज बढ़ जा रहा है तो लोग जो है वो कहना है कि आप यदि अब लेट से कर रहे हैं तो आपको गिनती भी लेट से करना पड़ेगा एज का। ये मामला चल गया, कोर्ट ने इनकी बातों को मान लिया। पहले 20-22 लोग गए थे कोर्ट,
जिनके पास पैसा था और साथ साथ जिनके पास तैयारी पूरी थी, जो कुछ ही मार्क्सों से छटे होंगे पिछली बार, वो चले गए कोर्ट, पैसे भी हो गए उनके पास, ठीक है, कि नहीं हम तो फॉर्म फिलअप करेंगे, 5-10 हज़ार रुपया खर्चा हुई होगी उनकी, सब मिल के गए तो ठीक है, पर एक स्टूडेंट्स पे उतना खर्च करके कोर्ट चले गए। कोर्ट्स में उनकी मानने की बात इंटरिम सुनवाई हुई कि नहीं आपकी जो है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उनकी देखा सीखी 200 लोग और गए, ठीक है, और अब कोर्ट में गए कि नहीं जब इनका मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, तो इनको भी मिल गया भाई फॉर्म फिलअप करने का कि नहीं आपको भी मिलेगा, आप जो है वो ऑफलाइन फॉर्म भरिए, हम जेपीएससी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि वो आपकी फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। अब सरकार आ गई मजबूरी में, सवाल उठने लगी पूरे झारखंड में कि क्या जिसके पास पैसा है, जिसके पास कोर्ट जाने के लिए पैसा है, क्या वही फॉर्म फिलअप कर सकता है, उसी को एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज की छूट मिलेगी, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो हाईकोर्ट नहीं जा सकता है, उसको क्या एज में छूट नहीं मिलेगा। सरकार पड़ गई सदमे में, ठीक है। तो अब जो है वो ये काम पहले भी कर सकती थी सरकार, लेकिन जब फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो गया, फिर आपका जो 16 फरवरी डेट थी उसको कुछ लोग नहीं भर पाए होंगे, तो उसके लिए कुछ दिन बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको 21 फरवरी डेट दिया गया और 21 फरवरी तक भी खत्म हो गया मामला। 22 फरवरी को आती है न्यूज, 22 या 21 फरवरी को न्यूज आती है कि अब जो है वो फिर से फॉर्म फिलअप होगा, जिसमें कट ऑफ एज 2026 के बजाय 2022 रखी जाएगी। मतलब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 2026 में, लेकिन आपकी एज की गिनती जो है वो 2022 से की जाएगी। मतलब कि यदि आपका 35 साल एज का रखा गया है कि लास्ट एज जो है वो 35 साल होना चाहिए, तो आपको 4 साल का छूट मिल रहा है, और आपका जो है वो यदि आप 41 ईयर्स के भी हैं तब भी आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। यदि ओबीसी का है तो 2 साल और मिलता है, आप 37 साल के हैं, ठीक है, तो यदि आप 37 साल के हैं तो इसमें और 4 साल जोड़ लीजिए, नहीं इसमें 39 ही होगा ना, हाँ, यदि आप 4 साल और जोड़ लीजिए तो यदि आप 41 साल के हैं, 41 ईयर्स के हैं, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आज का डेट हो गया 23 फरवरी, और एग्जामिनेशन का डेट रखा गया कितना, 8 मार्च को। अब जुम्मा कितना दिन है, 28, ये तो 28 का ही महीना है, इसमें 5 दिन पकड़ लो, इसमें 8 दिन पकड़ लो, 13 दिन। अब 13 दिन ही बचा हुआ है, अब फिर से रीओपन करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है वो रीओपन करना है, वापस से फॉर्म फिलअप करने के लिए देना है। जाहिर सी बात है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए दी जाएगी वापस से, तो ऐसा नहीं है कि जो एज जिनका बढ़ा है उन्हीं को मिलेगा, फॉर्म फिर से फिलअप किया जाएगा और सबके लिए ओपन होगा फिर से। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी एज ज़्यादा है कम है, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, फिर से फॉर्म फिलअप के लिए ओपन होगा। अब कब ओपन होगा ये भी बात है। तो लगभग 13 दिन है एग्जामिनेशन को, और कम से कम फॉर्म फिलअप करने के लिए 10 दिन तो मिलेगा। 10 दिन तो कम से कम मिलेगा ना भाई। तो लगभग जो है वो जब फॉर्म लास्ट डेट जो हो जाएगी वो 13 मार्च के आसपास पहुंच जाएगी, 8 मार्च के आसपास पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से 8 मार्च को एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है। तो बहुत कोशिश करेंगे तो यही है कि मार्च के लास्ट में जो है वो एग्जामिनेशन ले सकते हैं, और नहीं तो फिर अप्रैल में लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो ये जेपीएससी का हिस्ट्री हो गया इसका। और ये कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज को बचाने के लिए यदि चाहती हेमंत सोरेन सरकार, तो ये बात जो है वो पहले भी कर सकता था, ये बात जो है वो पहले भी कर सकती थी, ठीक है। अभी यहां भी मामला फंसा हुआ है 3 साल का, क्योंकि 2017 बोला गया था, छात्रों का मांग था कि यदि आप 2017 रखे थे पिछली बार, तो अभी इस बार जब नेक्स्ट जेपीएससी निकाल रहे हो तो आपको 2018 रखनी है कट ऑफ एज, क्योंकि एक अब जो है वो एक जेपीएससी निकाले, उसके बाद अगला 14 से निकल रहा है, 13 के बाद, तो भाई 1 ही साल का ना डिफरेंस रखोगे आप एज में। आप 4 साल के बाद निकाल रहे हो या 5 साल के बाद निकालो, लेकिन आपको यहाँ पे एज में इसी के अनुसार आपको बढ़ना है।
अगली बार आप जब भी निकालोगे तो आपको कट ऑफ एज 2019 का रखना पड़ेगा, ये कहना है स्टूडेंट्स का। तो अब जो है वो अभी भी मामला हाईकोर्ट में चलेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि ये 2018 वाला मामला को मान करके और भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑफलाइन, मान लो कि ऑनलाइन में 2022 तक का दिएगा, लेकिन अभी कोर्ट ने कह दिया है कि आप जो है वो इसके अनुसार आप इसके अनुसार फॉर्म फिलअप करिए 2018 के अनुसार, तो फिर ये मामला तो और चलता रहेगा ना। अब जो फिर बात हुई हो जाएगी कि जो लोग कोर्ट में हैं, कोर्ट के थ्रू गए हैं, उन्हीं का और उनका 4 साल का और मिलेगा। तो सवाल फिर उठेगा कि जो कोर्ट जा सकते हैं उनको 8 साल का रिलैक्सेशन देंगे, 2026 है ना अभी और 2018 आएगी, 8 साल का हुआ ना, जो कोर्ट जाएंगे उनको 8 साल की एज का छूट मिलेगा, और जो कोर्ट नहीं गए उनको 4 साल का 2022 के अनुसार। तो ये मामला बन गया है। अब देखना ये पड़ेगा कि कोर्ट क्या कहती है। अधिक हाई कोर्ट ये कहती है कि सरकार ने जो निकाल कर रखा है उसी के अनुसार आपको चलना है, तो फिर चलना पड़ेगा। लेकिन वास्तविक में अब किसकी बात रहेगी वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। मेरा बात था, मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे कि आपको बताऊं कि जेपीएससी में क्या क्या हिस्ट्री चल रही है, क्या क्या अभी तक हो चुकी है और आगे क्या क्या चलने वाली है, वही मैं बताऊंगा आपको पूरे इकट्ठा करके।